नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इस्लाम के इतिहास के बारे में। इस्लाम का इतिहास इस्लामी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। जबकि इस्लाम इब्राहिमी धर्म भविष्यवक्ताओं जैसे आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान और जीसस के मूल विश्वास के वापसी के रूप में है। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है। कुरान मानव को इंसानियत और जिंदगी जीने का तरीका बताने में एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग दुनिया के हर देश में मुस्लिम बनते हैं और इसमें हदीस, सीरत, उन नबी और शरीयत ग्रंथ शामिल है। इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी और अहमदिया समुदाय प्रमुख है। इस्लाम की मजहबी स्थल मस्जिद कहलाती है। अनुयायियों की कुल आबादी के अनुसार इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या 190 करोड़ से 2 अरब या 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया है। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत समुदाय रहते हैं। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान अधिक संख्या में हैं। उनके संगठन का नाम OIC इस्लामी सहयोग संगठन है। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की मुसलमान जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का, सऊदी अरब में हुआ। उनके परिवार का मक्का के एक बड़े धार्मिक स्थल पर प्रभुत्व था। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई धर्म और बहुत सारे समूह जो मूर्ति पूजक थे, कबीलों के रूप में थे। मक्का में काबे में इस समय लोग साल के एक दिन जमा होते थे और सामूहिक पूजन होता था। आपने खादीजा नाम के एक विधवा व्यापारी के लिए काम करना आरंभ किया। बाद में 25 वर्ष की उम्र में उन्हीं 40 वर्ष की पड़ाव से शादी भी कर ली। सन 613 में आपने लोगों को ये बताना आरंभ किया कि उन्हें परमेश्वर से यह संदेश आया है कि ईश्वर एक है और वह इंसानों की सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने को कहता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, पर मक्का के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। मोहम्मद साहब को सन 622 में मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मुसलमान इस घटना को हिजरत कहते हैं और यहाँ से इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ होता है। अगले कुछ दिनों में मदीना में उन्होंने कुछ अनुयायी बनाए। तब उन्होंने मक्का वापसी की और मक्का के शासकों को युद्ध में मार दिया। इसके बाद कई लोग उनके अनुयायी हो गए और उनके समर्थकों को मुसलमान कहा। इस दौरान उन्हें कई विरोधों और लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। सबसे पहले तो अपने ही कुल के चचेरे भाइयों के साथ बद्र की लड़ाई, जिसमें 313 लोगों की सेना ने करीब 900 लोगों के आक्रमण को परास्त किया। इसके बाद अरब प्रायद्वीप के कई हिस्सों में जाकर विरोधियों गैर मुस्लिम से युद्ध हुए। उस समय मक्का और मदीना में यहूदी और ईसाई ही रहते थे, पर उस समय उनको एक अलग धर्म के रूप में न देखकर ईश्वर के विरोधी के समर्थक माना जाता था। मुहम्मद मक्का वापस हुए। लोगों को ऐसा लग रहा था कि बड़ा युद्ध होगा, लेकिन कई युद्ध हुआ। लोग अशांतिपूर्वक ही रहे। मोहम्मद साहब और उनके अनुयायी मक्का में प्रवेश हथियार से किया। इस तरह मक्का अनेकों युद्ध से रक्त रंजित हो गया। मोहम्मद साहब की मक्का वापसी इस्लाम के इतिहास में एक घटना थी, जिसे एक संप्रदाय के रूप में न रहकर यह बाद में एक धर्म बन गया। सन 632 में उनकी वफात हो गई। उस समय तक संपूर्ण अरब प्रायद्वीप इस्लाम के सूत्र में बलपूर्वक बन चुका था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।